Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today we are going to begin a new subject and that subject is English grammar. दोस्तों आज हम अंग्रेजी व्याकरण शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप एस्पिरेंट हो, किसके एस्पिरेंट हो, MPSI, MP जेल प्रहरी, SSC GD और MP टीचर्स के एस्पिरेंट हो जहां इंग्लिश पूछी जाती है, तब आपके लिए यह वीडियो काम का है। अगर आप सेल्फ लर्नर हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, ग्रामर अपना नॉलेज एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तब भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश कौन नहीं सीखना चाहता, सभी चाहते हैं। तो ग्रामर हम यहाँ आपको बताएंगे। ठीक है, आपको कैसा लगता है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर ले, उन्हें कहे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है करके। तो इंग्लिश आज शुरू करेंगे, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक लेवल से। सबसे पहले क्या होता है इंग्लिश में? बेसिक में सिंटेक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर पढ़ते ही है, पर सिंटेक्स क्या होता है वह देख लेते हैं। सिंटेक्स में हम देखते हैं वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एग्रीमेंट। ठीक है, सिंटेक्स का हिंदी में मतलब होता है वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य को बनाते समय किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब ये है तो सब्जेक्ट कैसा आएगा, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। तो सिंटेक्स में सबसे पहले क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट तो हम सभी जानते ही है। ठीक है, कोई विषय है, कोई वस्तु है। ठीक है, नाउन का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। वहीं वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब किसी क्रिया को, क्रिया यानी होना, किसी चीज़ का होना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ, मेकिंग। ठीक है, आई एम मेकिंग अ वीडियो। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलना मेरा क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया, मेरी क्रिया हो गई। तो स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। ठीक है, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग, तो मेरे बैठा हुआ हो गया, सिटिंग हो गया मेरा, सिट। मैं लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखना, राइटिंग, आई एम राइटिंग। तो इस तरह से वर्ब यानी जो भी क्रिया होती है, जो भी काम का होना, उसे कहा जाता है वर्ब। फिर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम समझते ही सभी, एग्रीमेंट वर्ड को एग्रीमेंट बनाते हैं, रूम का एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसे विवाह को भी एक एग्रीमेंट माना जाता है। ठीक है, क्या किस तरह का एग्रीमेंट है? इमोशनल। ठीक है, भावनात्मक संबंध माना जा सकता है। तो इस तरह से एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या, कैसा एग्रीमेंट होता है कि आप मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे तो मैं भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करूँगा। ठीक है, तो आप दूसरे लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा आप अपने साथ चाहते हो। गांधी जी भी कहते थे कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप जैसा बदलाव दुनिया में चाहते हो वैसा खुद के साथ भी अप्लाई करके देखो। तो इस तरीके से आप एक एग्रीमेंट बनाते हो दूसरे लोगों के साथ और खुद के साथ। तो गांधी जी का एक आपको मैं एक इस इंस्टांस सुना देता हूँ, उदाहरण की एक दृष्टांत है। गांधी जी के पास वो प्रीचिंग करते थे, सभा होती थी उसकी इवनिंग में, और लोग उसके साथ विनती लेकर आते थे कि कुछ पूछते थे, कुछ बताए, राह दिखाए लोगों को। तो एक महिला आई उसके पास एक बच्चे को लेकर गांधी जी के पास। देन वह पूछती है, कुछ कंप्लेंट थी बच्चे के बारे में कि वह गांधी जी से कहती है कि मेरा बच्चा गुड़ ज़्यादा खाता है। ठीक है, गुड़ ज़्यादा खाता है और गुड़ खाने से उन्हें जो गुड़ से संबंधित, गुड़ से रिलेटेड उसे डिसीज़ हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, मधुमेह कहा जाता है जिसे। ठीक है, तो गांधी जी ने उस महिला से क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को कितने 14 दिन बाद लाना। 14 दिन बाद लाना कह दिया और चले गए। देन 14 दिन होते हैं, तब वह महिला आती है पुनः उस बच्चे को लेकर, फिर वही बात दोहराती है। तब गांधी जी उस बच्चे से बोलते हैं कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। ठीक है, क्या कहा गांधी जी ने? बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। तो महिला ने कहा कि यही बात आप उस दिन भी कह सकते थे जब मैं 14 दिन पहले आई थी। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि 14 दिन पहले, यानी 14 दिन पहले मैंने भी गुड़ खाना नहीं छोड़ा था। तो यही है एग्रीमेंट गांधी जी का, कि अगर आप किसी को एडवाइस देते हो, किसी को सलाह देते हो, तो मुफ्त की सलाह देते हो, तो आपको भी चाहिए कि आप उस चीज़ को भी फॉलो करें,
तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, सामने वाला भी एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल के तौर पर लेगा। तो इसी तरीके का एक मैं भी इस अपने व्हाट्सएप या किसी पर भी अपना जो फेवरेट कोट डालता हूँ, कोट यानी उदाहरण, कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप दूसरों के साथ जो बदलाव चाहते हो खुद के साथ लाइए। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा बता दिया है और जैसा हो गया है, लेकिन ठीक है, किसी चीज़ के बीच में एग्रीमेंट, तो यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके बारे में ही देंगे, इसलिए मैंने यह बताया था। थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गया था, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स भी हो गया था, बट अब समझते हैं इसके बारे में क्या है। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिख दी है मैंने, क्या है, इन एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में वर्ब विल बी यूज्ड, वर्ब यानी जो क्रिया कैसे यूज़ की जाएगी, एज पर द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हिंदी में समझते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में, सॉरी, किसी भी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस है, यह मैंने जो नीचे लिखा हुआ है क्या सेंटेंस है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर रखा है, लेकिन क्या है, सेंटेंस है। तो किसी भी सेंटेंस में हम एक सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कैसे बनेगा, वर्ब भी लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की बात करेंगे। तो जो सब्जेक्ट लेंगे तो वर्ब भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही लेंगे, ठीक है। अगर वर्ब यहाँ लिखा है मैंने नीचे कि यदि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हम कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक लेंगे, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो वर्ब भी क्या, सिंगुलर भी होगा। तो वर्ब सिंगुलर कैसे होते हैं, वर्ब सिंगुलर होते हैं, उसका मैं अगली वाली स्लाइड में यहीं पर बताऊंगा, ठीक है। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी, जो क्रिया है वह भी क्या, सिंगुलर होगी। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल यानी एक से ज़्यादा होना, ठीक है, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 जितने भी हो सके, एक से ज़्यादा, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होंगे तो वर्ब भी, उसका जो सेंस बनेगा वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स है सिंगुलर कैसे होते हैं और वर्ब है वह सिंगुलर कैसे होती है। तो अगली स्लाइड में हम इसी के बारे में देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हमारे पास, सिंगुलर एक जो सिर्फ एक को इंडिकेट करते हो, ठीक है, आई, ठीक है, आई यानी मैं, तो मुझे केवल एक को इंडिकेट कर रहा है, यू तुम या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ यू होता है, हिंदी में कहे तो तुम थोड़ा बदतमीज लगता है, कोई किसी को आप तुम कह दे तो बड़े को, अपने बराबर छोटे को तो ठीक है, लेकिन किसी बड़े को जो आपके वरिष्ठ है या फिर सामान्य आदमी है उसे यू कहेंगे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आप कहेंगे, ठीक है, आप या फिर तुम। तो अच्छे बड़ों के लिए हमें आप ही यूज़ करना चाहिए। तो आई तो सिंगुलर हो गया, आई यानी मैं सिंगुलर, यू तुम या फिर आप, वो भी कोई एक सिंगुलर होगा, ही, ठीक है, ही किसके लिए वह यूज़ करेंगे, वह कहते हैं, वह किसके लिए, ही किसी मेल को, आदमी को वह के संदर्भ में कहेंगे तो ही कहेंगे, किसी महिला को वह कहना है तो उसे शी कहेंगे इंग्लिश में। इट, ठीक है, इट का इस्तेमाल बच्चों के लिए या फिर छोटे जो जीव होते हैं जैसे कैट, बिल्ली या रेबिट, खरगोश, उनके लिए इट का यूज़ किया जा सकता है। या फिर कोई ही और शी भी नहीं है जो न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, जिसका जेंडर न्यूट्रल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इट यूज़ करेंगे हम, इट। जैसे कोई ट्रक को कहना है हमें, ट्रक क्या है, ना तो फीमेल है ना मेल है, एक वस्तु है, तो इट यूज़ करेंगे। उसी तरह बाइक को भी क्या, इट यूज़ करेंगे, इट की तरह उसे कहेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है, राम, ठीक है, राम एक पर्सन का नाम है, एक सिंगुलर वर्ड है। सीता भी एक पर्सन का नाम है, एक सिंगुलर वर्ड है। द बॉय, ठीक है, एक लड़का। द गर्ल, एक लड़की, ठीक है। तो यह क्या सब है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट्स है। फिर सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, हमने पिछले वाले स्लाइड में उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। तो सिंगुलर इन सब्जेक्ट के साथ इन ही वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन से हैं, एम, ठीक है, एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट, ठीक है, राइट के आगे एस लगाना है, मैंने एस नहीं लगाया था यहाँ पर। और ड्रिंक के आगे ड्रिंक्स, ठीक है, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मैं लिख सकता था यहाँ पर, मैं भूल गया बाय मिस्टेक, ठीक है। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, ही डज मिस्टेक, एक
कहावत है, फेमस कहावत, इवन होमर नोट्स। होमर कौन थे? एक राइटर थे, ठीक है, राइटर थे पुराने, काफ़ी फेमस थे, एकदम क्लासिक राइटर थे। क्लासिक यानी जिस ढर्रे से हटा ना जा सके, जैसे क्लासिक म्यूज़िक होता है हमारे यहाँ, तो शास्त्रीय संगीत बोलते हैं जिसे, तो उसे बदल नहीं सकते, जैसा है उसी तरीके से काफ़ी उसके लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब रियाज़ करनी पड़ती है। तो आप भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, तो आपको भी रियाज़ करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा, रिपीट करना होगा, तब आपको याद रहेगा और आप अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है? एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स और रीड्स। यह क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब से है, यानी यह सिंगुलरली किसी भी वर्ब के आगे एस लग जाता है, ठीक है। तो राइट्स हो गया तो सिंगुलर वर्ब हो गया, ड्रिंक्स हो गया तो सिंगुलर, रीड्स हो गया तो सिंगुलर, सिंगुलर को इंडिकेट करती है, ठीक है। अगर यहाँ पर एस नहीं लगाते हैं तब यह क्या? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। आगे भी देखेंगे हम, यहाँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो राइट, सिर्फ राइट कहेंगे तो प्लूरल वर्ब, लेकिन हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब भी हमें सिंगुलर ही लेना होगा, तो एस लगा देते हैं, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। यहाँ डू के आगे ई एस लगा देते हैं, ई एस भी लगाते हैं, ठीक है। तो डज हो गया, हैज़, वॉज, इज, एम, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यह है इसका आइडेंटिफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, फिर लिख लीजिएगा, आप चिपका दीजिएगा आपके रूम पे या आप जहाँ पढ़ते हो उसके सामने। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब हो गए इन दोनों का, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इस तरह से। फिर वर्ब और जो सब्जेक्ट है प्लूरल कैसे होते हैं और वह देख लेते हैं। यह है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके सामने जो लगेंगे, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, यहाँ वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। यहाँ पर मेरा जो ड्रॉ करने का सिस्टम है काफ़ी ख़राब है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ख़राब तरीके का लिख रहा हूँ। मेरी राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग बढ़िया है मेरी, हस्तलेखन, इन इंग्लिश ऑल्सो, इन हिंदी ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो डिवाइस है तो उससे ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल यानी जो बहुवचन, एक से ज़्यादा वाले सब्जेक्ट है, कौन कौन से है? वी, ठीक है, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़, द गर्ल्स, ठीक है। वी मतलब हम तो काफ़ी सारे लोग होंगे, इसलिए हम किस सेंस में यूज़ किए जाएंगे? प्लूरल के रूप में। यू को हमने सिंगुलर में भी देखा था और प्लूरल में भी। तो यू, आप, तुम, तो एक को भी कह सकते हैं और 2 या 4-5 लोगों को भी कह सकते हैं। तो यू का इस्तेमाल एक एक्सेप्शन है, ठीक है, यानी एक अपवाद है, तो यू का इस्तेमाल दोनों में होता है। दे यानी वे, तो दे वे तो कोई दो से ज़्यादा ही होंगे लोग, एक से ज़्यादा ही होंगे, एक अकेले को दे क्यों कहेंगे हम, ठीक है। तो दे, वे, राम एंड श्याम, तो 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गया। गीता एंड रीता, तो 2 लड़कियां हो गई यहाँ। द बॉयज़, एस लगा दिया गया है लास्ट में बॉय के, वाई के बाद, तो बॉयज़ तो बहुत सारे लड़के। द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियाँ, ठीक है। देन प्लूरल सब्जेक्ट्स, यहाँ वर्ब लिख रहा था मैंने और मिटा दिया था, और लिख देता हूँ, क्या जाता है लिखने में। तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, कौन कौन से प्लूरल वर्ब? आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक और रीड, ठीक है। वर्ब प्लूरल कैसे बनते हैं? हमने पहले राइट के आगे एस लगा दिया था, राइट्स हो गया तो सिंगुलर वर्ब हो गया, लेकिन वहाँ एस हटा देते हैं, तो वैसे बिना हटे ही राइट करेक्ट वर्ड यह है, ठीक है, राइट्स, तो वह सिंगुलर, और यह वाला हमारा क्या? प्लूरल। ड्रिंक, ड्रिंक की क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और रीड क्रिया है हमारी, और रीड हमारी प्लूरल वर्ब है। तो आर, वर, हैव, डू, ठीक है, तो यह हमारे क्या है? प्लूरल वर्ब्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह वर्ब लिख देना आप, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लेना, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर आप और बाद में भी इसको अच्छे से समझ सकते हो। खुद आप जब पढ़ोगे किसी और सोर्स, अनदर सोर्स से पढ़ोगे तब, ठीक है। पहला लेक्चर है तब थोड़ा वॉइस में अजीब लग रहा होगा, तो मैं भी थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, या फिर मैं आउट ऑफ ट्रैक जा तो नहीं रहा हूँ, पर थोड़ा फास्ट हो रहा है, कहीं स्लो हो रहा है, ठीक है, वर्ड्स फिसल रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। फिर हम अगले वाले में बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा?
फिर मेन चीज़ आ गई हमारी, क्या है, वर्ब के कन्फ्यूज़न को दूर करने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, मैथ्स वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला याद करने योग्य फॉर्मूला है, ठीक है। तो वर्ब का जो कन्फ्यूज़न होता है, क्या वर्ब कैसी है तो उसके साथ नाउन कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे। तो पिछला वाला हमने देख ही लिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सिंगुलर सिंगुलर हुआ, इक्वल सिंगुलर इज इक्वल सिंगुलर। तो जिसमें आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओगे तो जो आपका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बातें कही गई, लेकिन अगर वर्ब के कन्फ्यूज़न को और दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन है कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई नाउन है, तो नाउन के बाद में प्लस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लस एस ई एस या फिर आई ई एस लग जाता है नाउन के बाद, तो क्या हो जाता है, वह प्लूरल नाउन, ठीक है। कोई नाउन है, नाउन का मतलब कोई पर्सन प्लेस और थिंग जो हम रटते हैं काफ़ी, जब भी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं या कुछ सीखना शुरू करते हैं, व्याकरण चाहे हिंदी का हो चाहे वेदर इंग्लिश का हो, तो आप नाउन सीखते हैं, ठीक है। तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो कोई नाउन है, तो नाउन के बाद में जैसे कोई बॉय है, बॉय नाउन मान लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ा अजीब तरीके ठीक से लिखता हूँ, ठीक है, बॉय, ठीक है। यहाँ में ड्रॉ करने में समस्या आ रही है। नाउन है, उसके आगे एस या ई एस आई एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन। यह अभी बॉय क्या सिंगुलर नाउन है, अगर इसके बाद में मैं एस लगा देता हूँ तो बॉयस हो गया, तो प्लूरल हो गया ना, एक से ज़्यादा हो गया। तो नाउन के बाद एस ई एस आई ई एस लगा देते हैं तब क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। बॉयस एस लगाया, ई एस लगाना कहाँ लगाएंगे, ई एस कब लगाएंगे हम, ठीक है। ई एस लगाने के लिए अदर कोई सा ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें हम नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। मैं राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक वर्ड है फेयर, ठीक है, एफ ए आर ई, फेयर का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एस लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया टोटल, क्या हो गया हमारा, फेयर्स। सॉरी, यह भाड़ा वाला चीज़ तो कोई दूसरी चीज़ लग रही है। ई एस वाला मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये वर्ड मुझे अच्छा सा होमवर्क करना था ई एस के बारे में, ठीक है। आई ई एस के बारे में तो पता है मुझे, ठीक है। आई ई एस जैसे कोई आई एस के लिए, हाँ, तो इसका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको अगले वीडियो में भी अब रेफरेंस देकर बताऊंगा, ठीक है, किसी और या अगले वीडियो में तो अच्छे से बताऊंगा। एस वाला तो ठीक है, पर ई एस वाले से वर्ड्स में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आपके चरण में छू ही लेता आप जो व्यूअर्स है उसके, बट मैं समझाऊंगा आपको, ओके। यहाँ मिनट में आपको मैं पिन कर दूंगा मैसेज में, कमेंट बॉक्स में, कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है और उसका मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, वर्ब एस वाले में तो कोई डाउट नहीं है हमें, पर जो ई एस आई एस वाला है उसके साथ उसके वर्ड्स नहीं मैं यहाँ पर गैदर कर पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ। नाउन वर्ब के बारे में, वर्ब को कैसे सिंगुलर किया जा सकता है, ठीक है। नाउन को प्लूरल करने के लिए एस लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाता है। बॉय के बाद हमने एस लगाए थे तो बॉयस हो गया, गर्ल के बाद में एस लगाए थे तो गर्ल्स हो गया, और फिर कोई और चीज़ है बाइक, ठीक है, बाइक के आगे बाइक्स लगा दिया तो क्या हो गया हमारा, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई। इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं किसी नाउन को। वहीं अगर वर्ब के आगे एस लगा देते हैं, वर्ब के आगे एस, जैसे हमने पहले देखा था कि रीड वाला की एक सिंगुलर है, ठीक है। तो वर्ब है यह रीड, पढ़ना, तो उसके बाद में एस लगा देता हूँ तो तब यह क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। यहाँ मैंने नाउन लिखा हुआ है, वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ काफ़ी पहला वीडियो था ना, तो इन हरी
मैं एक जल्दबाजी में जैसा लग रहा था, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो गया था। मुझे अच्छे से क्या कर लेना चाहिए था, रियाज़ कर लेना चाहिए था, रिहर्सल कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। फिर भी अच्छा जा रहा है मुझे, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और मुझे भी लग रहा है ठीक ही जा रहा है, ठीक है। तो रीड जो हम वर्ब बनाते हैं, किसी वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, ये रीड, सिर्फ रीड क्या है हमारा, यहाँ तक रीड तक क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, लेकिन एस लगा देते हैं तब क्या हो जाता है हमारा सिंगुलर। तो किसी भी वर्ब के लास्ट में प्लस करके या फिर उसके लास्ट में एस ई एस आई एस लगा देते हैं, तब क्या हो जाता है हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, ठीक है। देख लिया काफ़ी वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट, तो वापस उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल वी नो, कि हम कैसे जान पाएंगे कि दिस फार्मूलास वर्क, ये फार्मूला काम करते हैं, ठीक है। तो रूल पहला है, रूल नंबर फर्स्ट, आप जो आपको अच्छा लगता है, जो स्लाइड आपके काम की हो या आपको लगता है कि इसको कर लेना चाहिए कैप्चर, तो आप इसको सीज कर सकते हैं, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में पड़ा रहेगा, देख सकते हो आप जब वापस देखना चाहो तब। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन होगा तब वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। काफ़ी समय से हम इसी के बारे में बोलते जा रहे हैं, ठीक है। अब आ गया है, प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। पहला क्या है हमारा, पहला प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है, भूपेंद्र वॉज ऑलवेज पंक्चुअल। भूपेंद्र वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, भूपेंद्र किसी व्यक्ति विषय का नाम होना चाहिए, व्यक्ति वस्तु का। तो भूपेंद्र किसी व्यक्ति का नाम है, कोई एस्पिरेंट हो सकता है। मैंने क्यों लिया है भूपेंद्र नाम, यह हो सकता है कुछ खास, एक फ्रेंड है मेरे, अच्छे फ्रेंड क्या है, एक सीनियर या फिर सामान्य पर्सन है। तो भूपेंद्र वॉज ऑलवेज लेट, तो भूपेंद्र हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, देन वॉज क्या है हमारे पास, वर्ब, ठीक है। तो वर्ब वॉज क्या है, वॉज एक सिंगुलर वर्ब है, हमने पढ़ा था, हमने पिछले वाली स्लाइड में ही ले चलता हूँ मैं आपको, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यह रहा सिंगुलर वर्ब में वॉज, तो सिंगुलर वर्ब है हमारा वॉज। तो भूपेंद्र वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, भूपेंद्र हमेशा कैसा रहता था, समय के पाबंद का पाबंद, ठीक है। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद होना, तो ये पंक्चुअलिटी, समय पर स्कूल जाना, समय पर कोचिंग चले जाना, या फिर समय पर काम किसी का हो जाना, समय पर जागना, समय पर सो जाना, समय पर खाना खा लेना, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, पंक्चुअल। ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ठीक है। तो वह बहुत ही पंक्चुअल है, यानी समय का पाबंद है। तो इस तरीके से हमने देखा, तो सब्जेक्ट हमारा भूपेंद्र सिंगुलर है, एक ही है भूपेंद्र नाम का बंदा कोई, देन वॉज हमारा वर्ब जो है सिंगुलर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह। राइट क्या, प्रैक्टिस का पहला ये हमारा पहला करेक्ट हो गया। सीता वॉज अ टॉपर, ठीक है, सीता के बारे में कह रहा है, सीता वॉज, सीता क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज हमने पिछले भूपेंद्र के समय भी देखा है, तो सीता वॉज, ये जो इसका वर्ब है वह भी क्या हो गया हमारा सिंगुलर। सीता वॉज अ टॉपर, ठीक है। सीता क्या थी, पहले टॉपर थी, सीता टॉपर थी, यानी अच्छे नंबरों से पास होती थी। अभी क्या हुआ, हमने इसको टॉपर अभी नहीं बनाया है, ठीक है, तो अभी का पता नहीं, लेकिन अगर पिछले समय की बात की जाए तो पास्ट समय की, तो सीता वॉज अ टॉपर, ठीक है। तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब दोनों का एग्रीमेंट हो गया, मैच कर रहा है। फिर हमारा अगला वाला है प्रैक्टिस जो क्वेश्चन, द काउ हैज़ 4 legs, ठीक है। द काउ हैज़ 4 legs, द काउ एक गाय है, ठीक है, द काउ एक गाय है। हैज़ भी हमारा क्या है, पिछली स्लाइड में ले चलता हूँ, क्या था हमारे पास, हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, हैज़ सिंगुलर वर्ब है। तो इस लिस्ट की ओर बढ़ेंगे और प्रैक्टिस देखेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। सिंगुलर वर्ब है हमारा हैज़, ओके। तो द काउ हैज़ 4 legs, गाय के पास कितनी है, 4 टांगे हैं, ठीक है, गाय की 4 ही टांगे होती है। तो गाय की कितनी 4 टांगे हैं, तो गाय हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हैज़, हमने देख लिया हमारे लिस्ट में हैज़ सिंगुलर वर्ब है। वहीं अगर अगला हम देखते हैं अब्दुल राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब्दुल कोई सिंगुलर पर्सन है, एक ही व्यक्ति का नाम है अब्दुल, नाम से ही दिख रहा है। राइट्स, हमने राइट्स लिया है, राइट नहीं लिया है, ठीक है, एस लगा दिया है। तो हमने पिछले वाले स्लाइड्स में देखा था, ले चलता हूँ मैं आपको स्लाइड में ही, ठीक है। राइट्स यहाँ मैंने एस लगाने के लिए कहा था, तो अब्दुल राइट्स अ लेटर, अब्दुल पत्र लिखता है, हो गया ना। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट दोनों मैच हो रहे हैं। तो यही होता है, एग्ज़ाम्स में ऐसा ही पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस में यह दे देगा इसमें क्या मिस्टेक है, आपको वह निकालनी होती है, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, पर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट ही हमें देखना है, बाकी चीज़ें भी देखेंगे पर आगे देखेंगे। तो अब्दुल राइट्स अ लेटर, ये वाला हमारा हो गया। देन डेड एडमायर्स माई फ्रेंड्स, ठीक है। डेड यानी हमारे पिताजी, डेड जो मृत व्यक्ति को बोलते हैं, अंग्रेजी का यही प्रॉब्लम है कि डेड मॉम, ठीक है, मॉम इंग्लिश में मृत मम्मी बोलते हैं, तो उसको किसी जो गाड़ देते हैं किसी को उसे बोलते हैं मम्मी, और डेड या मरा हुआ किसी को मृत आदमी को बोलते हैं, तो अंग्रेजी का यही झोला है पूरा, ठीक है। तो डेड एडमायर्स माई फ्रेंड्स, डेड है जो हमारे पिताजी है, वो क्या करते हैं, एडमायर्स मतलब प्रशंसा करना, एडमायर यानी किसी की तारीफ करना, डेड एडमायर्स माई फ्रेंड, तो जो डेड है वो क्या करते हैं, मेरे दोस्तों की तारीफ करते हैं, अपनी बेटों की तो नहीं करेंगे, दूसरों की तारीफ करेंगे कि ये हमारे जो दोस्त है कितना अच्छा कर रहे हो, और तुम है कि टाइम पास करते हो, ये करते हो, ठीक है। तो इस तरीके के डेड होते हैं। तो डेड एडमायर्स माई फ्रेंड। कुछ डेड ऐसे भी होते हैं जो दूसरे दोस्तों को वो करते हैं, आलोचना करते हैं कि उनकी वजह से मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ मैंने प्रशंसा करवा दी है किसी के भी डेड से। तो डेड एडमायर्स माई फ्रेंड्स, डेड मेरे दोस्तों की तारीफ करते हैं। एडमायर्स लिखा मैंने, एडमायर एस नहीं लगाते तब क्या हो जाता है, यह प्लूरल नाउन सॉरी वर्ब हो जाता है। डेड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है, ठीक है, डेड। देन एडमायर्स, एडमायर्स एस लगा दिया है, किसी वर्ब के बाद में एस लगा देने से क्या हो जाता है, वह सिंगुलर, ओके, सिंगुलर वर्ब हो जाता है, तब हमारा यहाँ एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है, डेड एडमायर्स माई फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, उसके प्रैक्टिस यह हमारे कुछ सेंटेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो मैं बता दूंगा कि क्या राइट है या फिर वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, ठीक है, और मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अभी नए हैं तो जवाब तो बनता ही, सभी का जवाब दिया जाएगा, अच्छे से जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में भी। फिर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, मैं, आई से रिलेटेड है, ठीक है। आई जो वर्ड है, या फिर अंग्रेजी हिंदी में मैं कहते हैं और अंग्रेजी में आई, ठीक है। आई या मे का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, क्या होता है, आई या मे का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एक अपवाद निकल आया, दो अपवाद निकलेंगे, आई और यू का, मैं और आपका, इन दोनों वर्ड्स का अपवाद निकलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ रूल्स थोड़े डिविएट हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, और हमें कुछ बातें एक्सेप्ट करनी होती है, ठीक है, फोर्सफुली हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। तो वह चीज़ें क्या है देख लेते हैं प्रैक्टिस लगा के। आई एम अ ट्यूटर, ठीक है, ट्यूटर ऐसा लिख रहा था, ट्यूटर का मतलब टीचर होता है या फिर कोई गाइड करने वाला। तो आई एम अ ट्यूटर, मैं एक ट्यूटर हूँ, या फिर मैं टीचर लिख देना चाहिए था मुझे, लेकिन ट्यूटर लिखा क्योंकि जो मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ एज अ ट्यूटर कर रहा हूँ। टीचर क्या होता है, एक अच्छे सेंस में बता सकते हैं, जो स्कूल में पढ़ाता हो, ठीक है, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाएंगे, पर ट्यूटर जो घर जाकर पढ़ाते हैं ना, उसे कहते हैं होम ट्यूटर बोलते हैं ना। तो आई एम अ ट्यूटर, मैं किसी के घर पर जाके तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन करवा रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, तो उस तरह का ट्यूटर हूँ मैं। तो आई एम अ ट्यूटर, आई क्या है, एक सिंगुलर, मैं, आई यानी मैं एक सिंगुलर हूँ, एक व्यक्ति हूँ। एम, एम का हमने क्या देखा था, एम एक सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो वर्ब वाले उस वहाँ पे ले चलता हूँ मैं आपको, और
ये रहा, ठीक है। एक बार और पीछे, सिंगुलर वर्ब कौन कौन से, एम, ठीक है, सिंगुलर वर्ब एम है, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, यहाँ से ही हमने लिया है, आई एक सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यही बात हमें एग्रीमेंट में देखनी है। उस सेंटेंस वाले वहाँ ले चलता हूँ, ठीक है। तो आई एम अ ट्यूटर, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, तो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन आई के संदर्भ में सब्जेक्ट सिंगुलर तो होगा, ठीक है, सिंगुलर ही होगा सब्जेक्ट, लेकिन जो वर्ब होगा या तो सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई एम अ ट्यूटर, तो मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया है तो वर्ब भी सिंगुलर लिया है। फिर वर्ब सॉरी अगला है वाला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज एन एस्पिरेंट, मैं एक एस्पिरेंट था, ठीक है। आकांक्षी एस्पिरेंट हम किसे कहते हैं, अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है, कोई आईएएस एस्पिरेंट होता है, कोई आईपीएस होता है, आईएफएस एस्पिरेंट, कोई डिप्टी कलेक्टर का, अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो तो डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का होता है, तहसीलदार का एस्पिरेंट होता है, एसएससी के एस्पिरेंट होते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने वाले, उसको चाहने वाले को क्या बोलेंगे, एस्पिरेंट अभी यूज़ किया जाता है। तो आई एम एन सॉरी आई वॉज एन एस्पिरेंट, मैं एक एस्पिरेंट था, तो मैं पहले एस्पिरेंट था कि अभी भी हूँ, वर्तमान में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी एक एज एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। तो मैं एक ट्यूटर भी यहाँ बन रहा हूँ, एस्पिरेंट भी बन रहा हूँ, ठीक है। कोई एक रोल तो मेरा हो नहीं पा रहा है, दो रोल कर रहा हूँ, एज अ ट्यूटर, एज एन एस्पिरेंट। तो मैं एक एस्पिरेंट था, आई वॉज एन एस्पिरेंट, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वॉज भी हमने देखा था, ठीक है, वॉज भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दोनों का मैच हो रहा है। आई के संदर्भ में हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। फिर हम अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ छोल नज़र आएगा, यहाँ पर हमें इसका एक्सेप्शन एग्जैक्टली दिखेगा। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है, ठीक है। एज आई होप सभी के पास होंगे, सब देखने वालों के पास होंगे फैमिली। उसमें 5 लोग हो सकते हैं, उसमें 10 लोग हो सकते हैं, 12 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, या फिर 2 या 3 लोग भी हो सकते हैं। तो आई हैव अ फैमिली, तो हमने देखा था आई क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और हैव क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। हैव प्लूरल वर्ब है और उसका सिंगुलर क्या होता है, हैज़, ठीक है। हैज़ इसका सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल वर्ब क्या होगा, हैव, ठीक है। होने को कहते हैं हैव। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई हैव मोबाइल, आई हैव पेन, आई हैव अ करियर, मेरे पास करियर है, तो होना कहते हैं हैव को, या फिर हैज़। तो यहाँ पर आप आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे अगर हैव या हैज़ में से आपको चुनना हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आई हैज़ अ फैमिली ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई हैव अ फैमिली, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ओके। देन अगला क्या है, आई कुक डेली, आई या मैं सिंगुलर हूँ, कुक क्या आगे एस लगा देते, कुक्स हो जाता, तब वह क्या हो जाता है, हमारा सिंगुलर हो जाता है। लेकिन आई भी सिंगुलर होने के बाद भी हम इसका वर्ब जो है उसको प्लूरल का लेते हैं, ठीक है। आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई कुक डेली, आई कुक डेली, ओके। तो वर्ब कौन सा लिया हमने, प्लूरल। आई टेक टी विथ फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ चाय लेता हूँ, ठीक है। मैं टेक क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो प्लूरल। वैसे आई के साथ आपको यूज़ करना है सिर्फ कौन सा, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है आई के साथ हमेशा, भले आई क्या है, सिंगुलर वर्ब है, लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा सिर्फ किस में, एम के संदर्भ में ही हम इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर लेते हैं और इसका वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। और एम वॉज क्या है, वॉज एम का पास्ट फॉर्म है। मैं एक ट्यूटर हूँ अभी, आई एम अ ट्यूटर, आई वॉज अ ट्यूटर, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं ट्यूटर था। तो एम का पास्ट कल का फॉर्म क्या है, भूतकाल का वॉज,
ओके, हमारा लास्ट वाला यह क्या देख रहे थे, आई टेक टी विथ फ्रेंड्स। तो मैं दोस्तों के साथ चाय लेता हूँ। चाय को पिया नहीं जाता, आई ड्रिंक टी विथ फ्रेंड्स। ठीक है, चाय को उसको सिप किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिप करने को टेक लेना। ठीक है, चाय को लिया जाता है, पिया नहीं जाता है, अंग्रेजी में टेक होता है, चाय को लेना होता है, आई टेक टी। तो मैं दोस्तों के साथ चाय पीता हूँ। ठीक है, लाइब्रेरी में बैठते हैं हम लोग, फिर हम इवनिंग में फ्रेंड्स के साथ चाय पीने जाते हैं दुकान पर। तो उसी के संदर्भ में मैंने यह एक्सेप्ट यानी अडॉप्ट किया, लिया था मैंने सेंटेंस। तो आई टेक, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, टेक यानी लेना एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं तक फ्रेंड्स, सॉरी, एक और रूल हमारा बचा हुआ है, यहाँ तक नहीं, एक और है रूल नंबर 3। 3 रूल देखेंगे हम इस वीडियो में। तो लास्ट वाला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 3। यू का बचा हुआ, आई का हमने देख लिया था, यू का, यू के बारे में देख लेता है। यू यानी तुम या आप। ठीक है, तुम या आप यानी यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोचा वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड लोचा। ठीक है, अजीब लगता है, कोई सड़क छाप टाइप का। और बाकी बहुत सारे लोग तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम तो लोचा शब्द का इस्तेमाल ना कर सके ऐसा कैसे हो सकता है। तो यू वाला देख लेते हैं। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या है, हमने आई का देखा और यू का। आई और यू के बारे में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, अपवाद आ जाता है। ठीक है, रूल्स को हमें एक किनारे करना पड़ता है। रूल्स क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। आपने आई के बारे में देखा, आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब के इस्तेमाल को देखते हैं, तब क्या वर्ब हमें लेने पड़ते हैं, एक तो सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी, लेकिन हम सिंगुलर सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं, आई के बाद एम। ठीक है, आई एम। लेकिन अगर आपको बाकी वर्ब्स लेने होते हैं तब आपको प्लूरल ही लेने पड़ेंगे आई के साथ। ठीक है, सिंगुलर आई है भले, लेकिन उसके बाद आपको प्लूरल ही लेना होगा। वहीं अगर यू की बात की जाए, यू क्या, यू एक सिंगुलर भी हो सकता है, आप या फिर तुम कोई 2 लोग हो सकते हैं, या फिर आप कोई अकेला आदमी, तुम मतलब कोई एक लड़का लड़की एक ही पर्सन हो सकता है, या फिर 2-4 लोग हो सकते हैं। तब क्या हो सकता है कि यह 2 सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। इसी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि यह सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, यानी 2 हो सकते हैं या फिर एक ही होगा। तो जाओ यार, तुम जो भी हो, हम तुम्हारे साथ सिर्फ प्लूरल, हम मानकर चलते हैं कि तुम बहुत सारे आदमी हो, एक ही हुआ तो क्या हुआ, तुम हो यानी हो, प्लूरल हो। तो प्रैक्टिस में हम देखते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आर क्या है, आर एक प्लूरल वर्ब है। यू क्या, हमें ये बाद में पता चल रहा है कि अ स्टूडेंट तो एक स्टूडेंट था, लेकिन हमने जो यूज़ किया है वर्ब आर, आर क्या है, आर हमारा, एक बार और आपको उस तरफ ले चलता हूँ, चल मुड़ी ये करके गाना है ना, उस पर। तो यहाँ आपको वापस लाया हूँ मैं। आर का कहाँ पर क्या है, कहाँ गया आर, ठीक है, आर यहाँ पर आएगा। ओके, प्लूरल वर्ब, यहाँ वर्ब लिखना था, पहले भी बता चुका हूँ। नाउ और नाउ टू आई एम सेइंग। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब है आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये सब क्या है, प्लूरल है। तो आर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब। वापस आपको वहाँ ले चलता हूँ हमारे प्रैक्टिस वाले सेशन में। तो यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, यू कोई भी एक पर्सन है या फिर ज़्यादा पर्सन होंगे, इस वजह से हमें पता नहीं था, इसलिए हमने क्या लिया, एक प्लूरल वर्ब लिया। यू आर अ स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट मतलब एक ही स्टूडेंट था, लेकिन हम यू को इंडिकेट कर रहे हैं, तुम कह रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग होंगे ऐसा लगा था। तो इस रूल को याद रखिएगा, यू के साथ आप किसका यूज़ करोगे, प्लूरल वर्ब, यानी बहुत सारे, भले यू एक या दो हो, कितने भी हो। ओके, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बी दूसरा वाला क्या है हमारा, जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन, यू आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो यू
आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स देखने से हमें लगा कि एस लगा है डॉक्टर्स, तो ये क्या हो गया, बहुत सारे डॉक्टर होंगे, तो बहुत सारे, तुम डॉक्टर्स हो या फिर आप डॉक्टर्स हो, ठीक है। प्लूरल वर्ब का यूज़ किया हमने, यू गो देयर, यू गो देयर, तुम वहाँ जाते हो। इस तरह से हम इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो यू, तुम, गो, हमें यू क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल हमें नहीं पता है, ठीक है, एक है या दो नहीं पता है। गो हमने क्या यूज़ किया, प्लूरल का यूज़ कर लिया, ठीक है। यू के साथ प्लूरल, यू भले एक हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, लेकिन उसका जो वर्ब होगा वहाँ यू, जो भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, लेकिन जो वर्ब होगा क्या होगा, प्लूरल होगा हमेशा। ओके, आई और यू के संदर्भ में यही है, पजल मान सकते हैं या पहेली मान सकते हैं। तो यह आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर चौथा वाला क्या है, यू वर डांसिंग, तुम डांस कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप डांस कर रहे थे। आप एक जना हो या फिर दो, कितने भी लोग होंगे वह नहीं पता था, वर यूज़ किया हमने, ठीक है। आर का ही पास्ट फॉर्म है, पास्ट यानी भूत वाला, पिछला वाला फॉर्म क्या होता है, वर। तो यू वर डांसिंग, आप डांस कर रहे थे, तुम डांस कर रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमारा एग्जैक्टली प्लूरल होगा, ऐसा, ठीक है। फिर अगला क्या है, यू क्राई फॉर नो रीज़न, तुम रोते हो किसी भी बिना किसी कारण के, यू क्राई फॉर नो रीज़न। और सॉरी सॉरी, मेरा कुछ और ही हो रहा था। ओके, तो यहाँ थे कौन सा वाला हम देख रहे थे, मेरा बैटरी भी लो होने को आ गया है, जल्दी कर लेते हैं। 3% आर रिमेनिंग, 3% बचा हुआ है। यू क्राई फॉर नो रीज़न, ठीक है। तो यू क्या है हमारा, यू सब्जेक्ट है जो हमें पता नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन हमारा जो वर्ब होगा ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल, ठीक है, क्राई प्लूरल है। तो यह थे हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। आगे हम अच्छे से और आगे बढ़ेंगे, कुछ और रूल्स है हमें देखने। तो फ्रेंड्स, मेरी बैटरी लो हो रही है और मुझे लगा, आई होप द वीडियो इज वेंट राइट वे, इन अ राइट वे, वीडियो अच्छे से रास्ते से गया। पहला वीडियो था इंग्लिश का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।